बंसल न्यूज का खास कार्यक्रम क्या बोलती पब्लिक में आज हम पहुंच गए हैं अंतागढ़ विधानसभा। अंतागढ़ विधानसभा में हमेशा परिस्थिति बदलती हुई नजर आई है। फिलहाल इस समय कांग्रेस के विधायक यहां पर अनूप नाग है। 2023 में क्या रहेगा समीकरण, वर्तमान विधायक ने कितना काम किया है, बीजेपी की जब यहाँ पे विधायक ने कितना काम किया है, तमाम विषयों को लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस, बीजेपी, आप पार्टी, क्योंकि आप पार्टी भी इस समय दमदारी के साथ इस मैदान में उतरी है। तमाम लोगों से जानेंगे कि अंतागढ़ विधानसभा में कितने काम हुए हैं और बेहतर काम कौन किया और 2023 का समीकरण क्या बोलता है। देखिए, सरकार कांग्रेस की है तो सबसे पहले हम शुरुआत कांग्रेस पार्टी से ही करेंगे और जानेंगे कि इन 5 सालों में कितने काम हुए हैं। सर, आपकी सरकार है, कितना काम हुआ है? समय के अनुसार से जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो क्रमशः होते गए हैं। हमारी सरकार जब से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, हमने किसान, मजदूर, गरीबों के लिए बहुत काम किया है। हमने 2500 रुपया धान का कीमत देने का काम करके किसानों के जेब भरने का काम किया है। आज 2640 रुपया हमने किसानों को धान का कीमत दिया है। आने वाले समय में 20 कुंटल धान खरीदी करके किसानों का आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। आने वाले समय में हमारी सरकार 2800 रुपया धान की कीमत देने का भी काम कर रही है। अच्छा काम कर रहे हैं बोल रहे हैं। आप भी विधायक रहे हैं 2014 में। ये कांग्रेस पार्टी यानी झूठ बोलने वाली पार्टी, भूपेश बघेल यानी भ्रष्टाचार वाली पार्टी। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि ये भूपेश बघेल जब चुनाव में आए थे तो इन्होंने छत्तीसगढ़ के लिए 36 लोक लुभावनी वादे किए थे। अभी ये पीछे में हमारे दादाजी है, बता रहे हैं कि 9 महीना हो गया है यहाँ पे वृद्धजनों को पेंशन नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से यहाँ पे झूठ बोला जा रहा है और पूरा खनिज निधि के पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है। विकास नाम की चिड़िया कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया 5 साल में, पूरा काम आप लोगों ने किया। सिर्फ झूठ बोलने का, लबारी मारने का काम ये भूपेश बघेल ने किया है। ले लेता हूँ मैं जवाब। लबारी मारने का काम भूपेश बघेल ने किया है, बोल अनूप नाग ने किया है। बीजेपी के पास मुद्दा बचा नहीं है। जान रही है जनता कितना चाह रही है। हर क्षेत्र में, हर गांव में जाकर आप देखिए कि आज जनता केवल और केवल कांग्रेस के विकास के कारण विकास गाथा चला। बीजेपी को क्यों नहीं दिख रहा है विकास? गिना नहीं देते विकास? उनके आंख में पट्टी पड़ी है भैया। उन लोग गड्ढों में रोपा जगा रहे हैं, काम है उनके पास, और कोई उनको विकास चाहे, कहाँ से विकास दिखेगा? आप यहाँ से प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं आप पार्टी से, क्या है मुद्दा, कैसे लेकर जाएंगे जनता के? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस वालों की मैं बात सुन रहा था। सबसे पहले सड़कों की बात हो रही थी। निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, 8 साल अभी वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है। पहले जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस वाले अंतागढ़ के सड़कों को लेकर के विरोध करते थे, उन सड़कों के गड्ढों पे धान रोपा लगाकर विरोध करते थे। आज छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी विपक्ष में है, बीजेपी के लोग अब उसी सड़कों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पे गड्ढों पे धान का रोपा लगा रहे हैं। बदला क्या? कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कांग्रेस वाले सड़कों को लेकर विरोध करते थे, जब अब इनकी सरकार है 3 लोग विरोध करते हैं। सत्ता बदली है, चेहरा बदला है, सड़कें अब वहीं के वहीं हैं। जनता का समस्या का समाधान नहीं हुआ है, नहीं बदला है। वो बोल रहे थे कि आप लोग रोपा लगाते हैं और आप लोग आंख में पट्टी बांध लिए हैं, विकास नहीं दिख रहा है। अभी जो भाई साहब बोल रहे थे, हमारे छोटे भाई, वो पहले भारतीय जनता पार्टी में थे, अभी कांग्रेस में आ गए, और कल ही यहाँ पे सड़क की बात को लेकर के वो चक्का जाम किए थे। यानी इस प्रकार से लोग हैं कि आंख में पट्टी तो उनका पड़ा है। कांग्रेस लगातार बोल रही है हमने काम किया है, आप लोगों को कांग्रेस का काम नहीं दिखा। कांग्रेस ने काम किया है लेकिन सिर्फ भ्रष्टाचार, पीएससी घोटाला, गोबर घोटाला, हर चीज में घोटाला, पूरे रोड में गड्ढे। अब जनता त्राही बोल रही है लेकिन काम ही नहीं है। रोड का भूमि पूजन कर दिए लेकिन सैंक्शन ही नहीं हुआ। महिलाओं सुरक्षा में काम हुआ है कि नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ है और ज्यादा मतलब ये होते जा रहा है महिलाओं के प्रति। दारूबंदी की घोषणा की, दारूबंदी हुई नहीं। और कवासी लखमा जी इन्हीं की मंत्री है, बोलते हैं मेरे जीते जी दारू बंद नहीं होगा। तो क्या घोषणा करने से पहले कांग्रेस पार्टी से पूछा नहीं किया था क्या? मैं उनसे पूछ लेता हूँ,
ये गलत बोल रही हैं, क्योंकि खुद अपने स्वीकार कर रही हैं कि विकास हुआ है बोल के, तो उसके बाद बोल रही हैं कि विकास नहीं हुआ है। विकास हुआ है और महिलाओं के लिए हमारी सरकार अच्छे योजनाएं हैं। महिला समूह वाले से जाके पूछे, और खुद भी समूह वाले होंगे इस महिला में, इन लोग को खुद को मालूम है कि समूह का कितना विकास हुआ है, महिला समूह का। हमारी सरकार हर योजना में सहयोग देती आ रही है। युवाओं के लिए काम हुए कि नहीं हुए, क्योंकि आप एक यूथ है और लगातार सरकार की अगर बात की युवाओं की योजना चला रही है, यहाँ पे लाभ मिल रहा है आप लोगों को? यहाँ पास तो लाभ मिल रहा है। जितने भी बेरोजगार लोग भाई लोग हैं उनको क्या है, अभी बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है। साथ ही हम लोग कॉलेज की मांग किए थे, कॉलेज में क्या बोलते हैं पीजी के भी घोषणा किए थे, लेकिन कुछ कारणवश अभी नहीं हो पाया है। लेकिन आने वाले समय में युवाओं के लिए भी अभी रोजगार के अवसर, बहुत सारे पोस्ट भी कर रहे हैं, आगे भी हमारी भूपेश सरकार करेगी। आप पार्टी जनता के बीच में किन मुद्दे को लेकर जाएगी? आम आदमी पार्टी के पास मुद्दे हैं। आम आदमी पार्टी के पास दिल्ली मॉडल है। दिल्ली में जब कम समय में अच्छा स्कूल बन सकता है, कम समय में अच्छा अस्पताल बन सकता है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं बना? आज स्कूलों का बुरा हाल है। मैं नाम लेके कह सकता हूं, अंतागढ़ विधानसभा में ऐसे कई गांव हैं जहां पर स्कूल नहीं है। गांव वालों की तरफ से शेड नुमा स्कूल बनाया गया है। अगर कहीं पर स्कूल है तो शिक्षक नहीं है। विकास मॉडल की बात दिल्ली के मॉडल की करके, तो हमारे पास सिसोदिया मॉडल नहीं है। हमारे पास सिसोदिया मॉडल नहीं है। मतलब भूपेश मॉडल पे भरोसा है अभी भी आप लोग? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी जब थी, आम जनता के लिए जो राशन होता है, अब जब भूपेश सरकार आई तो न अमीरी देखा गया न गरीबी देखा गया, और हर किसी वर्ग के लिए राशन कार्ड जारी किया गया। भैया आज तो आपको बता रहा हूँ, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि लोग चावल नहीं ले सकते। 40 रुपए 50 रुपए किलो है। आज अमीर हो चाहे गरीब हो, 10 रुपए किलो में चावल मिल रहा है। ये सबसे बड़े कहना चाहिए भूपेश सरकार का। अभी के समय नहीं देखे सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। सारे लोगों का राशन कार्ड छीन लिया गया था। अभी कहाँ के राशन खा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं राशन, वही राशन को तो खा रहे हैं सब। नहीं तो बोल रहे काट देते हैं आप लोग, चुनाव काटे वो तो इन लोग काट रहे हैं। ये छठी लोग काट देते हैं, वो लोग काट देते हैं। डॉक्टर रमन जी मुख्यमंत्री बने तब से राशन कार्ड, बीपीएल का राशन कार्ड बना, और जितने घर में चावल मतलब चूल्हा नहीं जलता था वहाँ पर चूल्हा जला, और कनेक्शन, गैस कनेक्शन मिला। और अभी जो भैया बोल रहे थे कि स्वास्थ्य के प्रति ऐसा यहाँ लापरवाही है कि कल परसों यहाँ धरना होने वाला है। पूरा मितानी लोग धरना दे रहे हैं। नक्सलवाद बहुत हद तक घटा है। आज गांव में आप बेखौफ होकर के घूम सकते हैं। हमारी सरकार ने जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बेकसूर आदिवासियों को जो नक्सलियों के नाम से जेल में ठूसने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी, हमारी सरकार ने बेकसूर लोगों को, निर्दोष लोगों को जेल से छुड़वाया है। और आज यह स्थिति है कि गांव में अमन चैन की स्थिति है। गांव के लोग बेखौफ हो करके अपना काम धाम सब कुछ कर रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग क्या बात करेंगे? अभी ओरछा अबुझमाड़ में झारखंड के लोग ईसाई धर्म का प्रचार कर रहे हैं, उनको नक्सलियों का डर नहीं है। और मैं जब धर्मांतरण की बात को लेकर के अंदर जाता हूं, इसी सरकार ने मेरी सुरक्षा कैटेगरी कम कराया है। नक्सलियों के द्वारा मेरे को जान से मारने की धमकी दी जाती है। इस प्रकार के कांग्रेस पार्टी नक्सलियों के साथ साठगांठ कर रही है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बस्तर में 26,000 करोड़ रुपए का सौगात दे रहे हैं, और इनके मंत्री कवासी रखमा, आदिवासी विरोधी, विकास विरोधी लोग छत्तीसगढ़ और बस्तर को बंद कराने की बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो है नक्सलियों के साथ आप लोगों को साठगांठ है, यहाँ पर काम इसलिए नहीं हो रहा। कोई साठगांठ नहीं है। और सबसे धर्मांतरण की जो बात हो रही है ना, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी के 15 वर्ष के जो इनका कार्यकाल रहा है, उसमें सबसे ज्यादा अगर धर्मांतरण हुआ है तो बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है, और बस्तर में सबसे ज्यादा हुआ है। आज धर्मांतरण ना के बराबर है। यहाँ जो विकास नहीं हुआ है उस पर चलेगा सर। आर्मी कार्ड नहीं चलेगा? नहीं चलेगा सर। अब बोल रही है कि उनके शासन का नहीं सर, यहाँ सब शिक्षित हो गए हैं, सब जानते हैं सर कौन जमीनी स्तर पर कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है सर। ये बड़ी बात बोली आपने। आपका नाम क्या है? मेरा नाम ब्रिजलाल आचला है सर। शिक्षित हो गए हैं सब लोग, आप लोग समझते हैं सर, शिक्षित हो गए। राजनीतिक ध्रुवीकरण में नहीं पड़ेंगे? नहीं पढ़ेंगे सर हम। देखिए बहुत बड़ी बात बोले आम आदमी पार्टी ने, जो युवा है बोल रहे हैं कि लोग शिक्षित हो गए हैं। अब वो धार्मिकरण में, धूम्रीकरण में नहीं पड़ेंगे, शिक्षित हो गए हैं, और जो लोग समझेंगे उन्हीं को वोट देंगे। लगातार इनका साफ तौर पे इनका कहना है कि आप पार्टी ये बोल रही है, बीजेपी ये बोल रही है कि 15 साल जो है वो राम राज्य था बोल रहे हैं। 5 साल में रावण राज आ गया है।
ये है क्या ऐसा? यही राम राज्य है कि हमने जाति आधार पे बंटवारा करके, वर्ग विभाजन करके लोगों में आपस में लड़ाया नहीं। हमने सबको माने एक प्रेम का भाव रखते हुए, हमारी कांग्रेस पार्टी, हमारे मुखिया कहते हैं कि हमारे प्यार का दुकान है, नफरत की दुकान नहीं है। यही राम राज्य है। राम राज्य में क्या होता है? लोग आपस में प्रेमचारे से रहें, भाईचारे से रहें, एक दूसरे से मिलकर रहें, क्षेत्र का विकास करें, क्षेत्र गरीबों का उत्थान करें। यही राम राज्य है। एक मिनट आइए, ये बहुत देर से नाग जी बोल रहे हैं, बहुत देर से बोल रहे हैं कि आपने कुछ काम नहीं किया, और ये बोल रहे हैं कि हमने काम किया। 4-5 काम अपने गिना दीजिए, 4-5 काम वो गिना देंगे। सबसे पहला काम धान का कर्जा माफ, धान का 2500 रुपया कीमत, स्वामी आत्मानंद स्कूल, स्लम योजना, हाट बाजार क्लिनिक, और बेरोजगार युवाओं को भत्ता, महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में स्व सहायता समूह को 11-12 काम इन्होंने गिना दिया। अभी और भी काम गिना सकते हैं। अब आप बता दीजिए। ये बड़े बड़े डींग मारते हैं, एक भी महिला कार्यकर्ता क्यों इनके साथ नहीं आए? क्योंकि दारू के कारण पूरा परिवार बर्बाद हो रहा है, धर्मांतरण के कारण पूरा बस्तर में आग लगी है। ये धर्मांतरण की बात करते हैं। मैं बताता हूँ, संविधान में, एक मिनट, संविधान में सबको अधिकार है। यदि किसी का धर्म परिवर्तन करना है तो आवेदन दे कलेक्टर के पास, लीगल रूप से धर्म परिवर्तन करे। ये झूठ क्यों बोलते हैं? कि महिलाओं के सम्मान करने वाले मणिपुर की घटना पे क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? मणिपुर में महिलाओं का किस हद तक चीरहरण हुआ? मैं पूर्व विधायक भोजराज के बातों का खंडन करना चाहता हूँ। वो बोल रहे थे कि मैं बीजेपी में था। हाँ, मैं था, लेकिन उससे बेहतर काम अनूप नाग किए। उसके नीति और रणनीति देख के मैं उनके समर्थक में हूँ और आगे भी रहूंगा। और इस बार विधायक अनूप नाग इस बार भी विधायक बनेंगे। वो पूर्व हैं और वो पूर्व ही रहेंगे। ये बोल रहे कि महिलाओं के लिए अच्छा काम हुआ है, बोल रहे नहीं हुआ है। हर जगह बलात्कार है, ना महिलाओं के लिए कुछ। मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस और बीजेपी का भ्रष्टाचार बताना चाहता हूं। अंतागढ़ विधानसभा माइनिंग क्षेत्र है। यहाँ पर 4 गांव मेटाबोतली में आप जाकर देखेंगे। सीएसआर मद में 16 करोड़ का भ्रष्टाचार, डीएफएफ में भ्रष्टाचार, पानी टैंकर में भ्रष्टाचार, और सीएसआर में भ्रष्टाचार, सड़क में भ्रष्टाचार, स्कूल मरम्मत में भ्रष्टाचार, और ना जाने क्या क्या भ्रष्टाचार किए हैं। हम लगातार आम आदमी पार्टी सीएसआर में 16 करोड़ भ्रष्टाचार का जांच की मांग करती है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण से किसी भी अधिकारी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो सीएसआर मद का जांच करे। बिल्कुल जांच करवाएंगे और जो भी गुनाहगार होगा उनको सामने लाएंगे और इस कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। पार्टी के 15 साल के कार्यकाल में सीएसआर मद का एक भी काम हमारे विधानसभा में बता दे तो हम मान जाएंगे। ये अपने सीएसआर मद का पैसा को रायपुर में रमन सिंह के माध्यम से खर्चा कराते थे। सर, मतलब उन्होंने हमारी सरकार ने, हमारे विधायक ने इस क्षेत्र में सीएसआर मद का पैसा खर्च करके क्षेत्र के विकास में काम किया। ये पाटन में कौन सा तेंदुपत्ता है? वह पाटन के लोग कौन सा तेंदुपत्ता तोड़ने का काम करते हैं? पूरा बस्तर का तेंदुपत्ता का जो पैसा विकास निधि होता है पाटन में खर्च हो रहा है। यहाँ के विधायक कम थानेदारी ज्यादा करता है, गुंडा टाइप का बात करता है, उनके व्यवहार नहीं है। यहाँ तक कि जो भी हमारे पार्टी के आम जनता जाता है उनको गमछा पहनाता है, उनके साथ दादागिरी करता है, क्योंकि ये पैराशूट लैंडिंग हुए थे, ये नौकरी में थे और नौकरी के बाद डायरेक्ट इनको टिकट मिला और विधायक बन गए। ये कार्यकर्ताओं के दुख को नहीं जानते। आप ही लोग कहते हैं, बोल रहे हैं पैराशूट लैंडिंग, आप ही लोग ऐसा कौन कांग्रेस कार्यकर्ता बोल रहा है भैया? वो तो सामने लाख खड़े कर दे। हमारे लिए आज भी अनूप नाग है और कल भी अनूप नाग ही रहेंगे। अच्छा, ये बताइए माताराम, आप बहुत बुजुर्ग है, बहुत लंबे समय से देख रहे हैं, क्या लग रहा है इस समय, क्या यहाँ पे परिवर्तन कुछ दिख रहा है? दिख तो रहा है, फिर नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। नरेंद्र मोदी आने वाले, यहाँ तो खैर बीजेपी, हाँ बीजेपी आने वाला है। नरेंद्र मोदी का चेहरा रहेगा। हाँ, नरेंद्र मोदी का ही चेहरा रहेगा। आप लोग आम लोग हैं कि किसी पार्टी से हैं? बताओ। नहीं, मैं किसी पार्टी से नहीं हो ना। अभी बहुत देर से आप सबको सुन रहे होंगे, सभी अपने अपने दावा कर रहे हैं। कौन का यहाँ पे अच्छा काम कौन? ये मैं बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से पूछ रहा हूँ, कौन सा काम किए हैं? सब पैसे के लिए कर रहे हैं, हमारे आम जनता के लिए कौन कर रहा है? पूछो दोनों पार्टी के बुला के बोलो। दोनों पार्टी काम नहीं करी। तो देखिए, जो आम पब्लिक है वो कांग्रेस बीजेपी दोनों के ऊपर सवाल खड़े कर दिए कि काम क्या हुआ है करके। हालांकि बीजेपी जी हाँ, हमारे पारा में कोड़पारी कट्टापारा में जाए रोड नहीं है, बो के मोटरसाइकिल वाले बारिश में नहका था तब आथुर अंतागढ़
मैं कांग्रेस और बीजेपी वालों से दोनों से पूछना चाहता हूं, कोलीबेड़ा क्षेत्र को आज तक इन लोग अनदेखी क्यों करते हैं? कोलीबेड़ा में आज तक एक भी विकास हुआ है तो बता दे कांग्रेस और बीजेपी वाले, एक भी काम नहीं हुआ है। वो कोऑपरेटिव का जो एटीएम खोल दिया है ना, वो भी दिखाने के लिए खोल दिए सर, वहाँ दिखाने के हॉस्पिटल में मैं कुछ दिन पहले प्रेस भी जारी किया था। हॉस्पिटल में लंबे समय से वहाँ के समाज के लोग और राजनीतिक पार्टियां वहाँ लंबे समय से 102 की मांग कर रहे हैं, 102 दे नहीं पा रहे कांग्रेस और बीजेपी वाले। भूपेश बघेल तो बहुत अच्छा काम कर रहे थे छत्तीसगढ़ में सर। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि कोयलीबेड़ा अति पिछड़ा क्षेत्र है और आप अभी अगर कोयलीबेड़ा जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ रोड बढ़िया बन गया है और अभी हाल ही में उसको तहसील का दर्जा दिया गया है। वो कांग्रेस गवर्नमेंट की सरकार ही है जो तहसील का दर्जा दिया है। वहाँ एटीएम खुल गया है, बैंक खुल गया है, सारा चीज अभी धीरे धीरे और अस्पताल भी बन रहा है। समय तो लगेगा ना, समय लगेगा। आने वाले समय में बहुत सारे चीजें वहाँ पर अच्छे से अच्छा विकास हो जाएगा। माना जाएगी धीरे धीरे काम पूरा होगा। धीरे धीरे काम पूरा होगा। ये आम जन के पास एक बार फिर से मैं जाऊंगा। आपके सवाल का हालांकि जवाब तो अभी नहीं मिला है, आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये तो दोनों पार्टी ना कोई अच्छा से काम नहीं किए हैं। तो इस समय किसको चुनोगे फिर? इस साल अब जो भी आएगा हम अपने हिसाब से, मैदान पे वो भी देख रही है आप लोगों को। हाँ हम दोनों पार्टी नहीं चाहते हैं, तो नया कुछ पार्टी देखेंगे। हाँ दोनों टीम में आई थे, अभी तक जंगल झाड़ी उठाड़ के लेके चले जा रहे हैं, उसमें कोई रोकथाम नहीं है। हमारा आदिवासी वालों का पूरा बर्बाद कर ले, विकास नहीं। हाँ बर्बाद हो रहा है बस। अभी तक रोड वोड नहीं बना है, कुछ भी नहीं बना है, कुछ नहीं कर रहे। जब ना पैसा मिला सब कोई पार्टी नहीं बोल रहे। राव घाट अभी चल रहा है, अभी 4 गांव माइंस पूरा बोल रहे हैं कि हर पंचायत में पूरा हॉस्पिटल स्कूल बनाएंगे बोले। आज तक कौन बुलाया है? सर पब्लिक तो सर कांग्रेस को भी कटघरे में खड़े कर रही है और बीजेपी आपको भी कटघरे में खड़े कर रही है। आपने भी काम नहीं किया, आपने भी काम नहीं किया। आप पार्टी की ओर वो निगाहें बरस देख रही है कि कुछ काम कर पाएगी, तो सर कैसे उनको खुश करेंगे? मैं वो ठीक है, वो जनता के बीच से बोल रहे हैं। वो भाई साहब को मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसके पहले और भी विधायक मंत्री नेता देखे हैं वो, उसके पहले क्या कोई अपना ऑफिस खोल के बैठते थे? डायरेक्ट आज जनता पब्लिक विधायक अनूप नाग से मिल रही है जनता, और उनको मोबाइल नंबर दिया है। किसी के माध्यम किसी बड़े नेता की जरूरत नहीं पड़ती। आज जनता सीधे सीधे विधायक महोदय से जुड़ी है। और मतलब ये माना जाए सर कि कांग्रेस फिर यहाँ पर रिपीट हो रही है? कांग्रेस है, रिपीट हो रही है। एजेंडा है, क्या लग रहा है आप लोग आ रहे हैं इस समय की? कांग्रेस की तो पूरी तैयारी है कि हम वापस आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने गांधी का नाम सिर्फ और सिर्फ उपयोग के लिए किया, राजनीति के लिए किया। इसी प्रकार से सफेद टोपी वाले भाई साहब ये भी अन्ना हजारे का नाम राजनीति के लिए उपयोग किए, और आज देख रहे हैं केजरीवाल के 2 मंत्री जेल में है नहीं? वहाँ 5 लाख का पर्दा, 45 करोड़ रुपया का बंगला। मतलब ये माना जाए बीजेपी भारी है इस समय अंतागढ़ में? बीजेपी पूरे देश में भारी है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी विश्व स्तर के नेता है। आज 26,000 करोड़ रुपए का सौगात नरेंद्र मोदी जी बस्तर में दे के गए हैं। बीजेपी के अपने दावे हैं, कांग्रेस के अपने दावे हैं और आप पार्टी के अपने दावे हैं। तीनों का दावा है कि इस बार अंतागढ़ में परिवर्तन है और हमारी पार्टियां तो जीत कर आ रही है। लेकिन देखना होगा 2023 में यहाँ की जनता किसके सर पे ताश पहनाती है। कैमरा पर्सन योगेश के साथ में कुलेश्वर पांडे, अंतागढ़।